बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ईद ब्रंच की एक और रेसिपी के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी है हलवा पूरी वाली आलू की तरकारी। देसी खानों में हलवा पूरी बच्चे और बड़े सभी को पसंद होता है, लेकिन जैसी हलवा पूरी पाकिस्तान में मिलती है वैसी हलवा पूरी हम नॉन रेजिडेंट्स दुनिया में हर जगह ढूंढते ही रहते हैं। वैसे तो दुबई में बहुत आसानी से और बहुत वैरायटी की हलवा पूरी मिलती है, लेकिन पाकिस्तान जैसी नहीं होती, या शायद मुझे नहीं लगती। मेरे जो व्यूअर्स पाकिस्तान से बाहर रहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या आपको पाकिस्तान जैसी हलवा पूरी वहाँ मिल जाती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिए। सबसे पहले हम एक पैन में लेंगे ऑयल और उसमें हम डालेंगे अचार का मसाला। अचार के मसाले में 3 से 4 चीज़ें होती हैं नॉर्मली। जो हम आज यूज़ कर रहे हैं उसमें है राई दाना यानी मस्टर्ड सीड्स, कलौंजी यानी नाइजेला सीड्स, ज़ीरा यानी क्यूमिन, मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड्स, और इसके अलावा हम डाल रहे हैं साबुत लाल मिर्च या रेड बटन चिलीज़। इन सारी स्पाइसेस में हम मेथी दाना कंपैरेटिवली बाकियों से थोड़ा कम लेंगे, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा मेथी दाने से खाना बिटर हो जाता है। अचार के मसाले के अलावा मैंने इसमें डाले हैं करी लीव्स। जब ये सारा मसाला थोड़ा सा फ्राई होना शुरू हो जाए तो इस स्टेज पे आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च इस स्टेज पे ऐड करने से एक तो ऑयल में कलर बहुत अच्छा आ जाता है, दूसरा ये कि चिलीज़ में बहुत अच्छा रोस्टेड फ्लेवर आ जाता है। बस इस बात का ख्याल रखें कि हल्का सा फ्राई करना है, चिलीज़ को जलाना नहीं है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट जैसे ही हल्का सा फ्राई होगा और उसका कच्चापन निकल जाएगा तो फिर आप इसमें क्यूब किए हुए आलू ऐड कर देंगे। इसके साथ ही मैंने आलूओं में हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया और उसके बाद उसे थोड़ा सा फ्राई कर लिया। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर बहुत तेज़ नहीं होता, लेकिन उससे सालन में बहुत अच्छा रंग आ जाता है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर हाफ़ क्वांटिटी में इस्तेमाल कर लें। जब आलू थोड़े से फ्राई हो जाएं और मसाला थोड़ा बहुत भुन जाए तो फिर उसके बाद आप इसमें 3 कप पानी ऐड कर दें और उसके साथ हस्बे ज़रूरत नमक भी ऐड कर दें। पानी ऐड करने के बाद आप इसे हाई फ्लेम पे बॉईल होने तक का इंतज़ार करें, फिर इसके बाद लो फ्लेम पे करके इसे कवर करके 15 से 20 मिनट कुक करें। 15 से 20 मिनट बाद जब आलू गल जाए तो फिर आप उसे चेक कर लें और उसके बाद इसमें इमली का पल्प ऐड कर दें। इसके बाद आप आलूओं को हल्का सा मैश कर लें। इसके लिए आप ये लकड़ी का मैशर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना प्लास्टिक या स्टील का जो मैशर आता है वो भी बिल्कुल ठीक रहेगा। आलूओं की प्यूरी नहीं बनानी है, बस उसको हल्का हल्का मैश करना है। बस इसके बाद इसका हाई फ्लेम पे थोड़ा पानी रिड्यूस करें और फिर इसे गरम गरम पूरियों के साथ सर्व करें। आलू की तरकारी ना बहुत ज़्यादा रनी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है, और ना ही इसमें हरा मसाला डाला जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आप भी आसान सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे और इसे एंजॉय करेंगे। हमेशा की तरह ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला आपको और मुझे आसानियाँ अता फरमाए। हलवा पूरी की बाकी रेसिपीज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।